लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व पार्षद आनंद शर्मा ने आज भाजपा का दामन थाम लिया है, कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। वो हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं भाजपा कार्यालय में, मुखर्जी भवन में, जहां जिला अध्यक्ष अभय चौधरी ने उनको शपथ दिलाई है, बीजेपी में शामिल कराया गया है। हम जानते हैं कि आखिर क्या कारण रहा आपने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी का दामन थाम दिया। सबसे बड़ा और सबसे मुख्य कारण जो वर्तमान में है, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो वर्तमान में जब अगर कहा जाए कि पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में जब हिंदुस्तान की साख लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और पूरा विश्व हिंदुस्तान की और हिंदुस्तान की तरक्की को लेकर, हिंदुस्तान के डेवलपमेंट को लेकर, माननीय मोदी जी के द्वारा किए गए कार्यों को लेकर जब पूरा विश्व आशा भरी निगाहों से जब देख रहा है हिंदुस्तान की ओर, और ऐसे में करोड़ों हिंदुस्तानियों के आराध्य भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेस के द्वारा जो निर्णय लिया गया, उससे मुझे बड़ी मानसिक वेदना का सामना करना पड़ा। पिछले 4-5-6 दिनों से मैं लगातार अपने आप को ये सोच रहा था कि कांग्रेस के इन वरिष्ठ नेताओं को, नीति निर्धारण करने वाले नेताओं को क्या हो गया है कि जो इस प्रकार के निर्णय ले रहे हैं। तो मुझे काफी मानसिक वेदना का सामना करना पड़ा और उसका परिणाम था कि मैं अपने आप को रोक नहीं सका और मैंने कांग्रेस को अलविदा किया। कांग्रेस के कई पदों पर है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भी आप अपना नेता मानते हैं, तो इससे इतनी देर क्यों लगाई अब आपको भाजपा में आना ही था? देखिए, मैंने कहा ना कि पॉलिटिक्स में राजनीति जब अपन करते हैं तो राजनीति में कई बार ऐसे प्रकरण आए, व्यक्तिगत रूप से मेरे ऊपर भी अगर कहा जाए कि कांग्रेस के राजनीति में भी अगर देखा जाए तो कई बार ऐसी स्थितियां निर्मित हुई, कई बार अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ा, लेकिन वो एक राजनीति का एक अंग होता है। लेकिन वर्तमान का जो इशू है भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ था, और भगवान श्री राम मेरे ही नहीं, मेरे जैसे तमाम सनातनियों को, खासतौर से मैं तो चूंकि जिस समाज को बिलोंग करता है, ब्राह्मण परिवार हूं मैं, तो जिस समाज को बिलोंग करता हूँ, सनातनी धर्मी हूँ, तो ऐसे व्यक्ति को बड़ी मानसिक वेदना का सामना उस समय स्थिति में करना पड़ा जब कांग्रेस के वर्तमान नेतृत्व ने कांग्रेस के पूर्व नेतृत्व के लोगों का भी अगर उनकी नीतियों का अगर आज वो विरोध करने लगे, तो मैं समझता हूँ शायद ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब कांग्रेस का कहीं ना कहीं डाउनफॉल है। तो इस चीज को मैं भगवान श्री राम के इस निर्णय के खिलाफ मेरे को बड़ा मानसिक वेदना हुई, पीड़ा हुई। उसी का परिणाम था कि आज मैं इस स्थिति में हूँ कि मेरे को कांग्रेस को छोड़ना पड़ा। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है इस बात की कि मैं आज माननीय मोदी जी जो पूरे देश में और पूरे मध्य प्रदेश, हिंदुस्तान में जो कांग्रेस के खिलाफ जाकर आम आदमी के, आम समाज के अंतिम व्यक्ति की तरक्की के लिए जो काम कर रहे हैं, आज चाहे डेवलपमेंट की बात करें अपन, चाहे रक्षा के क्षेत्र में बात करें अपन, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें अगर अपन, तो इन सारी बातों को लेकर हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की जो बात करें, जो कांग्रेस में थे पहले, लेकिन आज वर्तमान में अगर आप देखें इस ग्वालियर के चहुमुखी विकास को लेकर, तो उन्होंने जो काम कर रहे हैं, तो आज ग्वालियर का जो विकास देखने को मिल रहा है, चाहे एलिवेटेड रोड का हो, चाहे एयरड्रम का हो, चाहे स्टेशन का हो, इन तमाम चहुमुखी विकास जो देखने को मिल रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, चाहे माननीय नरेंद्र सिंह जी हैं, हमारे साथी थे, आप आदरणीय चौधरी साहब जी हैं, तो इन तमाम नेताओं के जो काम मैंने देखे, तो मुझे ऐसा लगा कि आज मैं अपने परिवार में शामिल हो रहा हूँ। निश्चित रूप से आज मेरा ये पहला दिन था, और जो मुझे आत्मिक स्नेह और जो सम्मान यहाँ पे मिला, उससे मैं अभिभूत हूँ। और अपने आज आपके चैनल के माध्यम से भी मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे जो आत्मिक सम्मान दिया, जो स्नेह दिया, तो मैं अपनी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करूंगा। आज आपने शपथ ली है, इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से आपकी बात हुई थी, आप दिल्ली गए थे, क्या बात हुई थी थोड़ी सी? उनको भी अच्छा लगा उस समय, जैसे मैंने कहा आपको। अब आप थोड़ा सा इस बात को बारीकी से आप देखना कि ऐसे एक बार नहीं, अनेकों बार ऐसे वाकये हुए कि जब मैं चाहता तो कुछ निर्णय ले सकता था, लेकिन उससे भी ऊपर उठ के मैंने उन सबको अपने आप को रोका। और चूंकि मैं पिछले लगभग 48 साल से कांग्रेस पार्टी की रीति नीति सिद्धांतों के लिए काम करता रहा था। माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के वक्त से मैं कांग्रेस के लिए काम कर रहा था, राजीव जी के नेतृत्व में मैंने काम किया,
वर्तमान में भी काम कर रहा था। 3 बार जो ग्वालियर के नागरिकों के कृपा से मैं 3 बार पार्षद भी रहा, जिला सरकार में भी मैं नगरीय विकास समिति का चेयरमैन रहा। कई बार आम जनता की समस्याओं के लिए मैंने जेल यात्राएं भी झेलना पड़ी। वैसे कई वाक़ये हुए जब संघर्ष के रास्ते पे चल के मैं धीरे धीरे करके जमीन से लेकर आज जिस मुकाम पे भी हूँ अपने संघर्ष से बना। लेकिन जब मैंने देखा कि कांग्रेस के वर्तमान नेतृत्व जब कांग्रेस की नीतियों से भी अगर पीछे जा रहा है तो मैंने निश्चित रूप से मेरे को बड़ा कष्ट हुआ, तकलीफ हुई। उस तकलीफ को मैं सह नहीं सका। उसी का परिणाम है कि आज मैं कांग्रेस को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ। तो ये थे कांग्रेस के पूर्व नेता, हम कह सकते हैं आनंद शर्मा जी, जिनका कहना है कि जो कांग्रेस का रवैया है राम मंदिर को लेकर, अयोध्या को लेकर, उनका रवैया सही नहीं है। उस रवैये की खातिर ही उन्होंने कांग्रेस को त्याग दिया है और आज भाजपा में वो शामिल हो गए हैं। इससे जुड़ी और भी ज्यादा खबरें देखने के लिए जुड़ रही आचरण न्यूज से मैं शाहनवाज खान, कैमरामैन लहरी के साथ। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।